नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिहार में एक बार फिर से अपराधी बेलगाम हो गए हैं और राज्य में एक दिन में ही 5 घटनाएं सामने निकल कर आई हैं, जिसमें से हत्याएं की गई हैं और जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके अलावा लूट और छेड़खानी के मामले भी सामने आए हैं। वहीं सुशासन बाबू के गृह जनपद यानी कि नालंदा की बात करें तो यहां से भी दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई है। यहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े गोलियां बरसाते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार में जंगल राज बा, नीतीश के गृह जिले में धाए धाए, नालंदा में दलित महिला से छेड़खानी के बाद दबंग ने की फायरिंग, नालंदा की पुलिस बनी तमाशबीन, सहरसा, कटिहार और छपरा में भी वारदात। ये तस्वीरें बिहार के नालंदा की हैं, जहां बेखौफ बदमाश खुलेआम गोलियां चलाते दिख रहे हैं। सुशासन बाबू के राज में बदमाशों में पुलिस का थोड़ा भी खौफ नहीं है, तभी तो ये बदमाश सुशासन बाबू के गृह जनपद में बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं। बता दें कि नालंदा में एक दलित महिला के साथ बदमाशों ने पहले छेड़खानी की। महिला के विरोध करने पर उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई और गोलियां भी चलाई गई। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी रही। शायद रजत से कार्रवाई की परमिशन नहीं मिली। बिहार में अब दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, परवलपुर थाना क्षेत्र में अलीपुर भी एक गांव है। वहाँ का लगमा बगल में लखना का गांव है, उसी जस्ट बगल में अलीपुर भी है। वहाँ पर 2 लोगों के बीच में झगड़ा झंझट हुआ था रात्रि में, 21 तारीख के रात में, 20 तारीख के रात्रि में। झगड़ा झंझट होने के बाद इन लोगों ने थाना में आकर के कांड दर्ज कराया है। एक पक्ष ने कांड दर्ज कराया, टोटल 5 लोगों के खिलाफ है, सभी पासवान जी लोगों की तरफ से। दूसरी तरफ से कांड दर्ज हुआ इसी थाना में जाकर के, यह आरोप लगाते हुए कि दूसरी तरफ से जो मांझी जी लोग हैं उनको मदद करने के लिए जो लोग थे, इसी थाना में कांड दर्ज हुआ। उसमें 8 लोगों का कांड दर्ज हुआ। घटना यह हुई थी, चूँकि पहला कांड जब दर्ज हुआ था तो उसके विरोध में एक मारपीट हुई। मारपीट करने क्रम में लाठी डंडा भी चला था और एक व्यक्ति के द्वारा हथियार का उपयोग भी किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। आज रात्रि के रेड में, मतलब 22 तारीख के रात्रि के रेड में सुबह में जो हथियार जो यूज किया था, जिसने गोली चलाया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने इस पूरी घटना को स्वीकार किया है। घटना के बारे में विस्तृत से बताया भी है। कुल मिलाकर के इस कांड में 8 लोगों पर केस है, बाकी 25 लोग अज्ञात भी हैं। हम लोग बाकी जितने भी इस घटना में संलिप्त रह रहे हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल करने के बाद सब पर विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी, गिरफ्तारी भी प्राथमिकता विशेष में की जा रही है। राज्य में एक ही दिन में 5 जिलों में हत्या की घटनाओं से सनसनी फैल गई। इसके अलावा लूटपाट और छेड़खानी के मामले भी सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं पटना के बिहटा की, जहां एक युवक की चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र के बनहेर स्थित बांध पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर चौकीदार की हत्या कर दी। सहरसा में रेलवे स्टेशन के पास देर रात अपराधियों ने अपने घर बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी हत्या के बाद फरार हो गए। वहीं छपरा में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने पुराने दोस्त की हत्या कर दी। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। कटिहार में फलका थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास घर में सो रहे आंगनबाड़ी सहायिका के पति मोहम्मद सलाउद्दीन को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में सुशासन बाबू के राज में आखिर क्या हो रहा है? अपराधी आखिर इतने बेलगाम क्यों घूम रहे हैं? आखिर बढ़ते अपराध पर कब लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो बिहार में एक ही दिन से 5 जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर हत्या, छेड़खानी और मारपीट जैसी घटनाएं सामने निकल कर आई हैं।
लेकिन जिस तरीके से दावे किए जाते हैं वो दावे कहीं ना कहीं सरकार के फीके दिखाई दे रहे हैं और कानून व्यवस्था लचर बिहार में दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दिन दहाड़े किस तरीके से अवैध तमंचे से ये बदमाश फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इसने छेड़छाड़ की एक महिला के साथ, जब महिला ने इसका विरोध किया तो सभी बदमाश मिलकर महिला के परिजनों के साथ मारपीट की और इसके बाद फायरिंग भी की। ये तस्वीरें नालंदा की हम दिखा रहे हैं, सुशासन बाबू के गृह जनपद की ये तस्वीरें हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। कुश पांडे हैं जो कि बीजेपी से हैं, आजाद गांधी हैं जो कि आरएलडी से हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आजाद गांधी के पास पहुंचेंगे। आजाद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज तो आ रही है जी। आरजेडी से माफ करिएगा, हमारे साथ आजाद गांधी हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है जी आजाद जी, जिस तरीके से आपका पहले आरएलडी माफ करिएगा एनडीए के साथ आप थे और यानी कि बीजेपी के साथ थे, तब आप पर आपने ही आरोप लगाया था कि हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब तो आप स्वतंत्र हैं, फिर भी कानून व्यवस्था इस तरीके से लचर क्यों दिखाई दे रही बिहार में? देखिए, सुमित जी बोल रहे हैं ना। देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त जनता दल यूनाइटेड एनडीए में था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सरकार को चलने में हर दृष्टिकोण से बाधक थे। अपराधीकरण करना, भगवाकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का था, ये लीला उनकी थी। आज देखिए, जिस दिन से नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़े हैं सरकार में, आप बताइए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कितना चुस्त कहा जाए इसको, ठोस है, जनहित के लिए काम कर रहा है, सारा प्रशासन टाइट है। अच्छा आजाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपके नाम में भी आजाद जुड़ा है, पार्टी अब आजाद है आपकी, क्योंकि बीजेपी के साथ आप बंदिश में थे। आप कहते थे कि हमारे हाथ पकड़े है बीजेपी और हम उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी कि सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो आप आजाद हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है? आपके जो सुशासन बाबू हैं, उनके गृह जनपद में गोलियां चल रही हैं दिन दहाड़े। देखिए, उत्तर प्रदेश में भले जाकर के सुनील पांडे और लोग गोली चला रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बिहार की नालंदा की बात कर रहा हूँ। और बिहार के नालंदा में छपरा, सहरसा और खगड़िया तमाम ऐसे जिले हैं, एक दिन में 5 वारदातें सामने निकल कर आ रही हैं। आप मुद्दे को इधर से उधर मत घुमाइए। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए प्लीज आजाद जी। जी हेलो सुमित जी, मैं सत्यम बात कर रहा हूँ। हाँ संजय जी, हम ही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गोलियां चल रही। गोलियां कहाँ चल रही है? मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस समय लाइव तस्वीरें चल रही हैं, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नालंदा की तस्वीरें हैं ये। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। क्या वीडियो वायरल होगा? आप बताइए ना। और इससे 4 दिन पहले एक लड़की की भी हत्या की गई थी, जिसका वीडियो सामने निकल कर आया था। कि आपराधिक व्यवस्था के 7 दिन के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया। तो आप अभी देखिएगा कि सरकार काफी हर मुद्दे पर जो है एकदम सचेत है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, योजना स्थल पर जा रहे हैं, जहाँ सुखाड़ का क्षेत्र है वहाँ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जहाँ कोई घटना नहीं घट रही है। भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी के अलावा कुछ मिल ले रहा है, तो किसी तरह से सरकार को बदनाम करने का ठेका जो ले लिया है, उसके तहत ये भाजपा के लोग चल रहे हैं। अच्छा, एनडीए के लोग चल रहे हैं। आजाद गांधी जी, आप इधर उधर की बात करके टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। हमें 30 मिनट मिलते हैं और डिबेट
में हम बस एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप बार बार घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कानून व्यवस्था कैसी है? 5 घटनाएं सामने निकल कर आ रही बिहार से आपके, और खुद गृह जनपद यानी कि सुशासन बाबू जो कहे जाते हैं नालंदा से सामने निकल कर आई है। आप कह रहे हैं कि आप फर्जी दिखा रहे हैं। वीडियो सामने निकल कर आया है, उसमें युवक गोली चलाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक आप ये कह रहे थे कि बीजेपी की वजह से हम काम बिहार में नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं और कानून कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब तो आप आजाद हैं, वैसे भी आपके नाम के आगे भी आजाद लगा है। अब आप आजाद, आपकी पार्टी आजाद, फिर कहां दिक्कत आ रही भाई? देखिए, मेरे नाम से आगे आजाद हो या जो हो, दूसरी बात है, लेकिन जहाँ पार्टी के हित की बात है, जो यूपीए गठबंधन जो बिहार में काम कर रही है, एनडीए वाले को टच नहीं रहा। आप वस्तु स्थिति जब आप बिहार का देखेंगे, मैं आपको इधर उधर की बात में नहीं घुमा रहा हूँ। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी साथी हमारे बैठे हुए हैं। वहाँ जो है, यहाँ की व्यवस्था काफी ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो पहले यही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध कराते थे बिहार में, अब कहाँ अपराध हो रहा, कहाँ गोलियां चल रही है, वही तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। पिछले 5 मिनट से सर मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं। इसी वजह से मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं जा रहा हूं कि आप समझें, पहले हमारा मैटर समझें कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम यही समझा रहे हैं कि गृह जनपद सुशासन बाबू जो कहे जाते हैं, नालंदा की तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस समय पूरा देश देख रहा है इन तस्वीरों को, आप नकार रहे हैं इन चीजों को हैं। और जब से, यानी कि अगर आप जब से बीजेपी से आपका गठबंधन टूटा है, इसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने निकल कर आ रही हैं। आप लोग पता नहीं कहां हैं, या तो फिर आप फील्ड में नहीं निकलते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, आप जनता के बीच जाते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा बिहार में। बिहार में हम लोग बैठे हुए हैं और बिहार की संजय जी हर खबरों पर, हर घटनाओं पर, तो नालंदा की खबर पर कैसे आपकी नजर नहीं है? इस पूरे मामले को लेकर एसपी की खुद बाइट आ चुकी है। एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार भी किया है और 25 लोग जो हैं 25 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आप अपने चैनल के माध्यम से, आपका चैनल काफी निष्पक्ष है, मैं इस बात को जानता हूँ और देश में लोकप्रिय है और आप हमेशा निष्पक्षता का परिचय देते हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, यहाँ जो 13 करोड़ की जनता है उससे आप सर्वे करा लीजिए कि नीतीश जी की जो अभी वर्तमान में जो तेजस्वी यादव जी के साथ जो सरकार है वो बेहतर है कि नहीं। मैं सर्वे क्यों कराऊं? मैं आजाद जी सर्वे क्यों कराऊं? मैं सर्वे क्यों कराऊं? मैं तस्वीरों पर बात कर रहा हूं, मैं क्राइम पर बात कर रहा हूं, मुझे सर्वे से क्या लेना देना? मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि आखिर जब सरकार दोबारा से आई है, नीतीश जी विराजमान हुए हैं, तो आखिर ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? लगातार ऐसी घटनाएं क्यों आ रही? दिन दहाड़े गोलियां क्यों चल रही बिहार में? मैं इतना केवल आपसे जानना चाह रहा हूं। गोलियां जो चली है उस पर सरकार गंभीर है और उस पर हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके तहत सरकार काम कर रही है। अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आने के बाद पुनः मैं आपसे बात करूंगा। आप हमेशा घटनाओं को हमेशा दर्शाने का काम करते हैं निष्पक्षता के रूप में, हमेशा जो आप दिखाते हैं हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जो नालंदा में गोली चली है, जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके लिए सरकार सजग है और सरकार इसकी जांच करा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर यहाँ दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी तो गिरफ्तार भी हो गए हैं, कुछ दोषी तो गिरफ्तार हो गए। मैं आपको जानकारी देता हूँ हमेशा। अब आजाद जी मैं आपको जानकारी देता हूँ, सुनिए मेरी बात, शासन चाहिए, सुनिए मेरी बात। शासन नहीं चाहिए जो अरे सर ऑफिस में जाकर के रंगबाजी कौन करते थे। आप अपने आगे सुन ही नहीं रहे। देखो ये राजनीति चमकाने का मुद्दा नहीं है, राजनीति चमकाने का देखिए मुद्दा नहीं है। बिहार की जो जनता है वो डरी सहमी है और जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं, लोगों के दिलों में दहशत छा गई इस समय है, उस पर बात करिए। आप नालंदा की बात कर रहे हैं, मैं तो 4 जिले और गिनवा रहा हूं आपको। छपरा गिनवा दिया, सहरसा गिनवा दिया, खगड़िया गिनवा दिया, यहाँ पे भी घटनाएं हुई हैं। एक ही दिन में घटनाएं हुई हैं, गोलियां चली हैं, लोगों की जान गई है।
संजय जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा कुछ पूर्व की कुछ घटनाओं को भी तो दिखाइए हम लोग को। कौन सी घटना है? जब 7 दिन पहले जो घटनाएं घटी थी, नीतीश जी ने काफी सतत प्रयास किया घटनाओं को रोकने में, लेकिन ये लोग जो हमेशा टांग आते थे। मैं पहले भी इस बात की जानकारी आपके चैनल को दे चुका हूँ कि अपराधियों पर जब भी नियंत्रण लगाने की कोशिश की जाती थी, ये लोग हमेशा मुंह मोड़ लेते थे। हमेशा इन लोगों ने संरक्षण देने का काम भाजपा के लोगों ने किया। अब तो आजाद हैं, जो है जनता अब तो आजाद हैं आप, अब आप आजाद हैं, अब आप आजाद हैं, क्या अब तो आजाद हैं आप, संरक्षण दे रही है अब तो कुछ कर लीजिए, अब तो कुछ कर लीजिए, अब तो आप आजाद हैं, खुले हाथ हैं आपके, अब रोक लीजिए, अब तो कुछ करिए ना सर। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, कि आप हमेशा सम्मान से सर कुछ नहीं होगा आजाद जी, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुश पांडे हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुश पांडे, ये डेट में ठीक है जी, स्वच्छ शासन है बिहार में, नीतीश के शासन का, ठीक है, कुश पांडे, तेजस्वी के शासन का। कुश सर, पांडे, अभी प्रक्रिया क्या होगी आपकी? आपने काफी देर आजाद का दिया। आजाद जी वापस आएंगे, देखिए आपको पूरा 10 मिनट दिया है। सीमेंट कैसा लग रहा है? आजाद जी वापस आएंगे, 10 से 15 मिनट आपको बोलने दिया मैंने, हमें लगता और है आपने आजाद सही जी ढंग से अपने मेरा सरकार जवाब की भी नहीं तरह दिया अभी हवाई तक है। बात कर कुश रहे हैं। पांडे, अब आप ऐसे लोगों के बात में आगे हैं जो सब 5 स्टार होटल बेच दिया, अशोका ग्रुप का सारा चीज प्राइवेट निजीकरण कर दिया, उसके आजाद जमीन जी, पर आजाद जो जी, है बहुत सारे अब विषय मॉल हैं, बनने मैं जा सुन रहा हूँ रहा है। 10 मिनट से सब आपको। गवर्नमेंट का एसेट ठीक है, जिसको अपना इकोनॉमिकल ग्राफ जिस प्रकार- बढ़ाने का क्षमता नहीं हो, वो क्या अपराध की बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। लोग कहते हैं कि अपराध बिहार में बढ़ ठीक गया। है, कुछ को बोलने दीजिए। कल अपराध कुछ नहीं था, आज अपराध नजर आने लगा है, अरे- जंगल राज आने लगा है। जब बिहार में विकास की बात आती अरे है, सर, तो नीतीश इन लोग जी ने ही हमेशा बोला था, भाई जब साहब, नीतीश जी एक बीजेपी में आए बात थे, नहीं होता जब है। नीतीश जी बीजेपी में आए थे तो वो खुद बोल के आए थे जंगल राज। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आरजेडी को खुद ही जंगल राज बोल के आए थे नीतीश जी। और फिर से वही मिल गए, और फिर एक ही राज आज में जिस प्रकार मंगल मुख्यमंत्री राज है। हवाई सर्वेक्षण कर रहे बिहार हैं, वैसे की ही ये भी जनता आजाद जी की है, हवा बिहार बात की कर रहे जनता हैं, खुश है। और दूसरे को पक्ष रखने का अवसर नहीं दे रहे हैं। 99% जो लोग हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से काफी प्रसन्न है, खुश है। ठीक है, और कितना दोनों प्रसन्न नेताओं अभी के देखते हैं। उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। ठीक है, वो तस्वीरें बता रही हैं हमारे कितना नेता प्रसन्न है। का ठीक है सर, व्यक्तिगत विचार यह भी आया है आजाद जी कि वापस आ रहे नीतीश हैं। कुमार जो है प्रधानमंत्री के लायक है। ठीक है, आजाद जी वापस आ रहे हैं। एक सेकंड, हमारे साथ कुश पांडे भी बैठे हैं बीजेपी से। कुश पांडे, प्रतिक्रिया। हाँ, पांडे जी से जी। जरा सा ले लीजिए। जी सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आजाद जी भी यहाँ जुड़े हैं, मैं सुन रहा था बहुत देर से इनको। हम काबिल मित्र हमारे बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुन रहा था जी। कि जैसे जिस प्रकार नीतीश कुमार जी अभी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वैसे अभी सारी बातें इनकी सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई थी, और कह रहे थे कि अभी जो समय में सरकार है बिल्कुल सुशासन की सरकार है, कहीं गोली नहीं चल रहा है, कहीं हत्या नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, तस्वीर आपके सामने है। आज जिस प्रकार नालंदा में एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ, सरकार मौन है, तो इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। जिस प्रकार जिस दिन से यह जंगल राज की वास्तविक तौर पर जिसका नाम है, क्या जवाब देंगे? आवाज आ रही है सत्यम जी? जी, आवाज आ रही है पांडे जी आपकी। आपके साथ आवाज जी। नहीं आ रहा है। एक बार पीसीआर आवाज बाद में आपसे क्लियर समझ करिए। आ जाएगा। ठीक है पांडे जी, आप बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। जी जी, जिस प्रकार जंगल राज इसका नाम दिया गया, वास्तविक तौर पर यह सरकार जंगल राज की सरकार है। बोलिए, आप और अपने सरकार है। जंगल राज की जो आवाज ये सुनना सरकार है, चाहिए। जिस दिन से यह सरकार आज सत्ता में आई जी। है, आज ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार है, यह आज एक घटना घटित नहीं है। आज पूर्व में भी आप अगर घटना देखें तो मेरे पास एक डेटा है, एक उदाहरण है, जिस समय से अलग अलग दिन अलग अलग घटना घटित हुई है। खासकर जिस दिन सत्ता में सरकार आई, जिस दिन नीतीश कुमार जी ने इस जंगल राज पार्ट 2 का शपथ ग्रहण लिया, उसी दिन अगर आप देखें तो पश्चिमी चंपारण में एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नलिन रंजन की हत्या कर दी गई, और नरकटियागंज में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। बाढ़ थाना क्षेत्र में भी ऐसी घटना घटित हुई। ऐसा बिहार के अलग अलग जिलों में कई घटनाएं घटित हुई। एक दिन 2 दिन पूर्व एक सैनिक की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले पटना में एक छात्रा को खुलेआम गोली मार दी गई। और हमारे मित्र आजाद जी कहते हैं कि कहीं पर कुछ घटना घटित ही नहीं हो रही है। भाई साहब, पर्दा रखो, लेकिन आंख में इतना पर्दा, इतना अंधभक्त मत बन जाओ कि गलत के चीज पर आप आवाज ना उठा सको। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम इतना ही कहेंगे कि उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, और बिहार इस तरह जंगल राज में जले और हम कुछ ना बोले, ऐसे हम गद्दार नहीं।
और जब भी ऐसी आवाज उठेगी, एक एक घटनाएं घटित है। आपको याद दिला दूं वह दौर 90 के दशक का, सत्यम जी मैं याद दिलाना चाहूंगा उस दौर में जबकि माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री उसमें तत्कालीन हुआ करते थे। उस समय उनकी बेटी की शादी थी, तो महिंद्रा के शोरूम से नया नया स्कॉर्पियो बारात ले जाने के लिए गोली बंदूक के जोर पर ले जाया गया। क्या वह लाठी डंडे की सरकार फिर से चलने लगी है? और स्वाभाविक है ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ना। अपराधियों का मनोबल तभी बढ़ता है जब सत्ता पर उसके पक्ष के लोग बैठते हैं, और आज सत्ता पर ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है इनका मन बढ़ना। आज हमारे कानून मंत्री बिहार में शपथ लेते हैं, उस दिन उनके ऊपर वारंट निकला हुआ रहता है कोर्ट में पेश, आज वो कानून मंत्री बन जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिनको चावल के घोटाले के आरोप में दोषी करार दिया था, जिन पर एफआईआर किया था, आज उन्हें आप कृषि मंत्री बना देते हैं। तो यह जंगल राज का सरकार नहीं है तो क्या सरकार है? और इस पर भी हमारे काबिल मित्र आजाद जी कहते हैं कि नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बहुत अच्छा है, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेगा। अरे भाई साहब, ऐसे हवा हवाई की बात करने से नहीं चलता है। जिस प्रकार अभी मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वैसे ही आप हवाई बात कर रहे हैं और हवाई रिपोर्ट कर रहे हैं। धरातल पर उतर कर देखें, आज वास्तविक तौर पर बिहार में जंगल राज का आगाज फिर से हो चुका है। जंगल राज का वापस हो चुका है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा फिर से बनने लगा है। आज की घटना घटित हुई है, शिक्षक अपनी लोकतांत्रिक मांग के लिए पटना में आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन रोकने की बहुत तरीका होता है। एडीएम खुद से अपने हाथ में लाठी लेकर जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाते शिक्षकों पर अत्याचार, क्या यही न्याय है? क्या यह जंगल राज नहीं तो क्या है? और इस पर भी अगर हम आप चुप रहेंगे, अगर मौन रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी कि जिस प्रकार जब जंगल राज का आगाज हुआ तो हम आप क्यों चुप थे। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि नहीं, एकदम सुशासन की सरकार है, कहीं घटनाएं नहीं। अरे भाई साहब, कैसा सुशासन है? क्या नाली में दूध बहने लग गया? आप बात कर रहे हैं तो आप पहले तथ्यों को समझे, आप डेटा की बात करें। आज एक से एक घटना है। सत्यम जी ने आपको आज 5 घटनाएं गिनती कराई, ऐसे में और भी कई घटनाएं, चाहे फतवा का घटना हो, पटना सिटी का मामला हो, अररिया का हो, मुजफ्फरपुर का हो, हर जगह कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है, आजाद जी से जवाब लेते हैं। आजाद जी, आवाज पहुंच रही है? आजाद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क टूट गया आजाद जी से, और ऐसे समय पे वो जवाब भी क्या देते, इसी वजह से मुझे लगता है वो निकल लिए हैं। सत्यम जी, बात ऐसी है कि वास्तविक तौर पर उनके पास जवाब नहीं है। और उनके पास जवाब कहां से होगा जब सत्ता पर बैठे लोग मौन रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने जो कि गुंडे और लठैत लोग को पूरे समाज में चला रहे हैं, उनके द्वारा हत्या अपहरण की घटनाएं घटित हो रही है, वहां पर क्या बोलेंगे? कहते हैं कि न्याय की रक्षा के लिए यदि अपने बंधुओं को दंड देना पड़े तो वह भी अपराध नहीं है। अगर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अगर न्याय के इतने पुरोधा हैं, अगर न्याय को इतने मानने वाले लोग हैं, उन्हें न्याय की रक्षा करने के लिए वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जो आज बिहार में आपराधिक षड्यंत्र को रच रहे हैं, उनको सजा देकर उनका जो नाम, जो सुशासन पुरुष का जो था, उसका तबका वह सिद्ध करें। आज वह कुछ नहीं कर रहे, मौन कर रहे। क्यों? क्योंकि वो कुछ करने जाएंगे तो यह जो पूरी बागडोर है, ये जो पूरी सत्ता की स्विच है, वास्तविक तौर पर लालू परिवार तेजस्वी सरकार के हाथ में स्विच है। और स्विच जब यह रिमोट कंट्रोल, या रिमोट कंट्रोल की आज सरकार होगी। नीतीश कुमार जी की कुछ पहले नीतीश कुमार जी कोई उद्घाटन करते तो वो अपने हाथ में रिमोट रखते थे, और इस बार का जंगल राज देख ले कि कोई उद्घाटन होता है तो रिमोट तेजस्वी जी के हाथ में रहता है। वैसे ही सत्ता की बागडोर तेजस्वी जी के हाथ में है। ठीक है, आजाद जी आ गए वापस हमारे साथ। आजाद जी, आवाज पहुंच रही है? आजाद जी, आवाज मिल रही है आप तक? पहुंच रही? आजाद जी से संपर्क नहीं सध पा रहा है कुछ, उनकी आवाज जरूर आ रही है लेकिन वो हमें लगता है हमें नहीं सुन पा रहे हैं कुछ। आप वो लगता है जी आजाद जी, आवाज मिल रही है आप तक? पहुंच रही? सर संजय जी, आवाज आ नहीं रही है, न पांडे साहब का आवाज आया, न आपकी आवाज आ रही है, तो मैं क्या जवाब दूं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जंगल राज जिस तरीके से है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अगर बिहार की बात की जाए और बिहार के कुछ जिलों की बात की जाए तो आज की घटना जो है 5 जिलों से ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं। वहीं नालंदा की अगर बात करें तो यहां पर महिला से छेड़छाड़ की गई। जब महिला ने इसका विरोध किया तो यहां पर आरोपियों ने महिला के परिजनों के साथ मारपीट की और इसके साथ गोलियां भी चलाई हैं। तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।